हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी अपने अपने घर में सुरक्षित होंगे। इससे पहले आज का विचार लेते हैं। आज का विचार है, विकट परिस्थिति में भी अपने गुणों का त्याग न करें। चाहे जैसे भी स्थितियां बने, विपरीत परिस्थितियां बन जाएं, हमें अपने गुणों का त्याग नहीं करना चाहिए। इस संदर्भ में मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ। एक ऋषि जो अपने मित्रों के साथ नदी पर स्नान करने गए थे और वहां उन्होंने देखा कि नदी में एक बिच्छू तैरता जा रहा था और उस बिच्छू को बचाने का प्रयास उस ऋषि पुत्र ने किया, लेकिन उस बिच्छू ने अपने स्वभाववश उनके हाथ में डंक लगा दिया तो वो पुनः पानी में गिर गया। फिर से ऋषि ने उसे उठाने का प्रयास किया, पुनः उसने डंक लगा दिया, फिर से एक बार गिर गया। तो पास खड़े दूसरे ऋषि पुत्रों ने कहा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, उस दुष्ट को छोड़ दीजिए। तब उस ऋषि पुत्र ने कहा कि जब यह दुष्ट प्रकृति का जीव अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता तो मैं तो एक मानव हूँ, मैं तो एक ऋषि हूँ, मैं अपना स्वभाव कैसे त्याग सकता हूँ। और उन्होंने अंततोगत्वा उसे उठाकर पानी से बाहर कर दिया और उसके जीवन की रक्षा की। हम सब में भी यह नैतिक गुण होना ही चाहिए और हमें एक दूसरे के काम आना चाहिए। आज जो कोरोना रूपी महामारी हम सबके बीच फैल गई है, इसमें अगर हम एक दूसरे के सहायक साबित हों तो ज़्यादा अच्छा होगा। और सबसे अच्छी सहायता हम ये कर सकते हैं कि हम अपने अपने घरों में रहें और कम से कम बाहर निकलें। और अर्थशास्त्र में माइक्रो इकोनॉमिक्स पेपर का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है डिमांड, मांग। न केवल अर्थशास्त्र के विद्यार्थियों के लिए बल्कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल हो रहे प्रतियोगी विद्यार्थियों के लिए भी न केवल मांग बल्कि मांग का नियम, मांग को निर्धारित करने वाले तत्व, मांग की लोच एक्सेट्रा, इन सारे टॉपिक्स से अगर आप परिचित हो जाएंगे तो आप अर्थशास्त्र को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। इसलिए आज हम इस कड़ी में एक चर्चा करेंगे और जानेंगे कि मांग क्या है, मांग किसे कहते हैं, है ना। आम बोलचाल की भाषा में आपने सुना होगा कि इच्छाओं को हम मांग कहते हैं। कुछ पाने की इच्छा हुई तो उसे हम मांग कह देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मांग अपने आप में एक बहुत बृहद अवधारणा है, उसे समझने की आवश्यकता है ना। मांग सिर्फ इच्छाओं से यदि होता तो हमारी इच्छाएं तो असीमित है। जैसे एक भिखारी के मन में यह इच्छा हो जाए कि अभी वो एरोप्लेन से उड़ रहा हो, तो क्या उसकी यह मांग बन जाएगी? इम्पॉसिबल, नहीं हो सकता। आज हम जानेंगे कि इच्छाएं मांग में कैसे तब्दील होती हैं। इच्छा एक प्रारंभिक अवस्था है जो मांग के रूप में परिणत हो जाता है। तो सबसे पहले मानव मन में जो बातें आती हैं वो होता है डिजायर, जिसे हम कहते हैं इच्छा। और इच्छाएं तो अनंत होती हैं। हमने भी कहा कि बहुत सारी इच्छाएं हो सकती हैं। आप अभी अपने अपने घर में बैठे हैं, गर्मी का मौसम है, सोचेंगे कि हम सबके पास एसी हो, क्या ये इच्छाएं सबकी पूरी हो जाएंगी? नहीं। क्या यह मांग में बदल जाएगी? नहीं। क्यों? क्योंकि इन इच्छाओं को पूरा करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? मीन्स होना चाहिए। मीन्स का मतलब साधन होना चाहिए, है ना। साधन क्या है? इनकम, जिसे हम आय कहते हैं, है ना। साधन या आय, आय जो है वो इच्छाओं को पूरा करने के लिए हमारे पास होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप एक विद्यार्थी हैं और आप सुबह सुबह उठे और आपको मन हुआ कि चंदन सर से आज क्लास करना है, तो आपके पास क्या होना चाहिए? एक कलम और एक कॉपी, ठीक है। और ना आपके पास कलम है ना कॉपी है, मन में आया कि चलो आज कलम खरीद लेते हैं, ठीक है। मार्केट में आप चले गए, मार्केट में गए, दौड़ करके वहां आपने क्या देखा? पॉकेट। ऐसे सर्च किया तो पता चला कि पॉकेट में पैसा नहीं है, मीन्स नहीं है। तो क्या आप डिमांड किए? क्या आप मांगे कि हमको कलम दो? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? तो इच्छाओं को पूरा करने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या थी? मीन्स, आय, ठीक है, साधन। तो हमारे पास दूसरा, पहला तो डिजायर और दूसरा मीन्स, आई मीन इनकम, ठीक है। और उसके बाद हम जो अगली बात करेंगे वो है विलिंगनेस। अब देखिए, आपके पास इच्छा भी थी और आपके पास साधन भी था,
ठीक है, आपके पास इच्छा भी थी और आपके पास साधन भी था, दोनों ही चीजें मौजूद रही, लेकिन फिर भी ये मांग में परिणत नहीं हुआ। जैसे मान लो कि आपको चंदन सर से क्लास करना है, पेन की जरूरत है, कॉपी की जरूरत है, और आप आराम से घर में बैठे हैं। ये मान लीजिए 50 रुपये में सब कुछ आ जाएगा, आपके पॉकेट में 100 रुपये है, संसाधन बहुत ज़्यादा है ना, फिर भी आप घर में बैठे हैं, तो क्या ये मांग बन गया? संभव है नहीं। इसके लिए आपको क्या करना होगा? आपको तत्पर होना होगा, विलिंगनेस, अंदर से इच्छा शक्ति पैदा करनी होगी, है ना। इसको कहते हैं विलिंगनेस। क्या कहते हैं? विलिंगनेस। हमारे अंदर एक इच्छा शक्ति आएगी और हम क्या करेंगे? दुकान तक जाएंगे। अब देखिए, वहां जाने पर 3 प्रक्रिया हुई। एक, मन में इच्छा उत्पन्न हुई। दूसरा क्या हुआ? उस इच्छा को पूरा करने के लिए हमारे पास पॉकेट में मनी है या नहीं, साधन है या नहीं, है ना। साधन का मतलब यह नहीं सिर्फ रुपया पैसा ही हो सकता है, साधन कई रूपों में हो सकते हैं। तो साधन है कि नहीं, आय का स्रोत। और दूसरा हम देखेंगे, तीसरा हम देखेंगे विलिंगनेस, इच्छा शक्ति है कि नहीं। हम दुकान तक चले गए, हमने देखा पॉकेट में पैसा है और हम दुकान तक चले गए। इच्छा हुई चंदन सर से पढ़ने की, पेन खरीदने की इच्छा हुई, पॉकेट में पैसा भी था और हम दुकान तक चले भी गए। तो ये डिजायर जो था ये क्या हो गया? इफेक्टिव हो गया। क्या हो गया? इफेक्टिव हो गया, प्रभावपूर्ण हो गया, इसमें प्रभावी हो गया, प्रभावी हो गया। हमारा जो डिजायर था उसे प्रभावी करने के लिए क्या क्या जरूरत पड़ी? एक मीन्स इनकम और दूसरा विलिंगनेस, तत्परता। तो अब इन दोनों के मिलने से हमारी जो इच्छा थी वह क्या हो गया? प्रभावी हो गया, प्रभावपूर्ण हो गया, इफेक्टिव हो गया। और इफेक्टिव डिजायर को ही हम डिमांड कहते हैं। इफेक्टिव डिजायर ही डिमांड है। तो आज से आप याद कर लेंगे इस परिभाषा को, एक सिंपल सा परिभाषा। डिमांड इज नथिंग, डिमांड इज, जो लोग लिख लेंगे, डिमांड इज नथिंग बट इट इज इफेक्टिव डिजायर। Okay, yeah, you can write also effective desire is also known as demand। अर्थात मांग और कुछ नहीं बल्कि प्रभावपूर्ण इच्छा होती है। ठीक है, लेकिन हम जब मांग को पूरा करने गए दुकान पे तो बहुत सारी वहां पे घटना घटेगी। उसमें एक महत्वपूर्ण घटना होगी कि जब दुकान पे आप जाएंगे तो उसकी कीमत पूछेंगे और वह कीमत हमारा डिमांड को डिटरमाइंड करेगा, है ना। तो हम परिभाषित करेंगे, डिमांड रिफर्स टू द गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में आपको पहले से पता है, हमने पहले दूसरे वीडियोज में आप देखेंगे, हमने ये कक्षा ली है। गुड्स एंड सर्विस, वस्तु एवं सेवा में क्या अंतर है हमने बताया है आपको। तो गुड्स एंड सर्विसेज दैट कंज्यूमर्स आर विलिंग एंड एबल टू परचेज। देखिए यहां दो बातें हैं, एक है विलिंग, इच्छा हुई, एंड एबल टू परचेज। एबल टू परचेज मीन्स साधन, है ना, एट वेरियस प्राइसेस, विभिन्न कीमतों पर, ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम, किसी दिए गए निश्चित समयावधि में, किसी दी गई निश्चित समयावधि में किसी भी क्रेता के द्वारा निश्चित कीमत पर या विभिन्न कीमतों पर वस्तु एवं सेवाओं की मांगी गई मात्रा को हम मांग कहते हैं। ठीक है, का मतलब आप समझ में आया होगा। मांग कैसे बना? मन में इच्छा हुई, उस इच्छा को पूरा करने के लिए हमने देखा हमारे पास इनकम है कि नहीं, इनकम भी अवेलेबल है, तब हम तत्पर हो गए, विलिंगनेस आ गया, और जब ये तीनों मिल गया तब डिमांड बन गया। ठीक है, तो आज हम जाने माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण चैप्टर डिमांड के बारे में। आगे हम अगले वीडियोस में जानेंगे तो डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड, डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड, है ना, ये हम अगले वीडियोस में देखेंगे। अभी हम इतना ही आपको बताना चाह रहे थे कि आप जान जाएं कि मांग क्या है, मांग किसे कहते हैं। ठीक है, आप अपने अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें। विश यू ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।